मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। तरि मंगल करियो महा, ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं सिद्धार्थायरीयणं। नमो उवजायाणं, नमो लोये सवसा गुणम्। इस भव के सब दुख निके, कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी, प्रगटे मोक्ष पाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ के अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। यहाँ अपना विषय चल रहा है कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ही दुख का कारण। इसलिए यदि सुखी होना है तो वह इन मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का अभाव करो। इन तीन की सत्ता नाश करी। तो अभी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र क्या है, अज्ञानी जीव को ये भी नहीं पता। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का स्वरूप कहा। अपना विषय चल रहा है मिथ्या चारित्र का स्वरूप। ये मिथ्या चारित्र क्या है ये भी कैसे पता चलेगा? तो कह रहे हैं अपना स्वभाव जो ज्ञाता दृष्टा है, उस ज्ञाता दृष्टा स्वरूप को न जानकर, या ऐसा कहें मैं ज्ञाता दृष्टा हूं ऐसा न जानकर अब कुछ भी जानना, ये मिथ्या चारित्र का कारण है। क्या बोला? कुछ भी जाने, अपने को अकर्ता ज्ञायक, परिपूर्ण ज्ञायक न जानकर कुछ भी जाने तो वो क्या है? अज्ञान, मिथ्या ज्ञान। उसमें निमित्त है मिथ्या दर्शन। इस मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान पूर्वक अब जो भी परिणति उत्पन्न होती है चारित्र की, चाहे वो दयादान रूप हो, चाहे वो अशुभ रूप खाने पीने रूप हो, वो सब मिथ्या चारित्र। ठीक है, इतनी अपनी चर्चा हुई है। अभी देखो एक बार फिर से पढ़ते हैं ये पैराग्राफ। क्या आप में से कोई पढ़े? 3rd नंबर का पैराग्राफ। बुआ जी पढ़ो। हाँ पढ़ो। तथा कथाचित जैसा यह चाहे वैसा ही पदार्थ परिणमित हो, तो वह अपने परमाने से तो परिणमित हुआ नहीं है। जैसे गाड़ी चलती है और बालक उसे धक्का देकर ऐसा माने कि मैं इसे चला रहा हूँ, तो वह असत्य मानता है। यदि उसके चलाने से चलती हो, तो जब वह नहीं चलती तब क्यों नहीं चलाता? उसी प्रकार पदार्थ परिणमित होते हैं और यह जीव उनका अनुसरण करके ऐसा मानता है कि इनको मैं ऐसा परिणमित कर रहा हूँ, परंतु वह असत्य मानता है। यदि उसके परिणमाने से परिणमित होते हैं तो वे वैसे परिणमित नहीं होते, तब क्यों नहीं परिणमाता?
सो जैसा स्वयं चाहता है वैसा तो पदार्थ का परिणमन कदाचित ऐसे ही बन जाए तब होता है। बहुत परिणमन तो जिन्हें स्वयं नहीं चाहता वैसे ही होते देखे जाते हैं। इसलिए यह निश्चय है कि अपने करने से किसी का सद्भाव या अभाव होता नहीं, तथा यदि अपने करने से सद्भाव अभाव होते ही नहीं तो कसाय भाव करने से क्या हो, केवल स्वयं ही दुखी होता है। बस जैसे विवाह। बस बस क्या बोल रहे हैं कि ये बहुत गंभीरता से अपने आगे पीछे देखो। क्या देखो? कि मेरे परिणमन कराने से क्या कोई परिणमित होता है? नहीं, हाँ होता है। तो जब नहीं होता तब तो निश्चय करना चाहिए, है ना। एकदम स्थूलता से बात होगी। अब मैं कौन हूं? एकदम स्थूल दृष्टांत है। अभी आगे चर्चा आएगी वो उसमें भी ऐसे स्थूल एग्जाम्पल देंगे कि मेरे परिणमाने से क्या बाल परिणमित होते हैं, क्या मेरे परिणमन कराने से क्या शरीर परिणमित होता है, क्या मेरे परिणमन कराने से पत्नी बच्चे परिणमित होते हैं। स्थूल बातें हो गई। आई बात समझ में? अच्छा, मैं कौन हूं? मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं। मैं कौन हूं? ज्ञान। अब बोलो, ज्ञान के हाथ पैर होते हैं जो किसी को परिणमन करा देगा? मैंने अच्छा खाना बनाया, मैं बना नहीं पाया, तो तुमने कैसे बनाया और कैसे नहीं बना पाया? वो खीर मेरे अनुसार परिणमन वो कर सकती है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? पहले स्थूलता से बात चलती है और हमें कहां तक जाना है? सूक्ष्मता तक। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, और जब ज्ञान के हाथ पैर आंख कान नाक होते नहीं, अरे वो तो हमने समझा दिया तो उनका काम सुधर गया। भाई तुम बोल नहीं सकते तो तुमने कैसे समझा दिया? ये इस तरह से देखना। हरी बात ख्याल में? हमने उन्हें समझा दिया, हमने तो कुछ नहीं कही। उनका काम बिगड़ा तो हमने तो कुछ नहीं कही कि तुम क्या कह सकते हो। तुम्हारे शब्द होते हैं जो हमने समझा के काम बिगाड़ दिया कि सुधार दिया? ऐसे विचार करो। मैं पर में जाकर कैसे किसी को परिणमन करा सकता हूं? विश्व में द्रव्य गुण पर्याय ऐसे भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। प्रत्येक वस्तु की अपनी पर्याय होती है, प्रत्येक वस्तु की अपनी पर्याय अपने से होती है, पर द्रव्य की पर्याय उसकी पर्याय उससे होती है। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कैसे परिणमन करा सकता है, ऐसे निश्चित करना। अपने परिणमाने से बहुएं बेटी तो परिणमन नहीं करती, ऐसे बात नहीं बनेगी। सही बात है, कौन किसके अनुसार चलता है। सही बात है, कोई किसी की नहीं सुनता। तो ये असमान जाति द्रव्य पर्याय में बैठकर पूरी जिनवाणी सुन ले तो कोई अर्थ नहीं निकलेंगे। वहां तो स्थूलता से व्यवहारने से चीजें लिखी हुई हैं और उसमें से परमार्थ निकालना पड़ेगा। हमारी बात ख्याल में? ऐसा। अब ये कह रहे हैं कि इसलिए यह निश्चय है कि अपने अर्थात मैं ज्ञान स्वरूप अपने करने से किसी का सद्भाव या अभाव नहीं होता। मैं अकर्ता ज्ञायक, मैं करूं तो क्या करूं पर मैं जाके अपने करने से करता ही नहीं। हाँ, उसी द्रव्य को
उसी द्रव्य की पर्यायों का कर्ता कहने का व्यवहार है। ये क्रोध की पर्याय किसने की? इसी द्रव्य में। इस सम्यक दर्शन की पर्याय किस में हुई? इसी द्रव्य में। लेकिन देव को किसने किया? गुरु को किसने किया? कौन समझ में आ रहा है? पर द्रव्य की पर्याय का कर्ता तो कदापि नहीं। कथनचित अपनी पर्याय का कर्ता कहो तो कहो। तो अपनी पर्याय का कर्ता किसे कहेंगे? उसी द्रव्य को कहेंगे। तो अपने राग का कर्ता, अपने अज्ञान का कर्ता, अपने मोह का कर्ता, अपने सम्यक दर्शन का कर्ता, अपनी वीतरागता का कर्ता, अपने साम्य भाव का कर्ता, अपने अनंत चतुष्टय का कर्ता, तो वही द्रव्य कहलाएगा। हमारी बात ख्याल में? लेकिन फेर फार का कर्ता तो अपनी पर्याय का भी नहीं कि अदल दे बदल दे। गुस्सा आ रही थी बहुत तेज तो हम तो शांत रहे, तो अपनी पर्याय का कर्ता तो किसी भी नए से नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? देखो, इसलिए यह निश्चय है कि अपने करने से किसी का सद्भाव या अभाव होता नहीं। अपने करने से किसी का सद्भाव या अभाव होता नहीं। हमने संभाल लिया, हमने बिगाड़ लिया। अब देखो, तो अब ऐसा पूरे विश्व में हो क्यों रहा है कि 6 द्रव्य भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा अनुसार परिणमन कर रहे हैं। कोई किसी का करता हरता नहीं। मैं किसी का करता हरता नहीं तो कोई मेरा भी करता हरता नहीं। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो हमें ऐसे संभालने, उनके लिए संभालने जाना, उनके लिए बिगाड़ने जाना, उनके लिए ऐसा करने जाना, ऐसा उठाना धरना, ये करना वो करना, ऐसा सब क्यों हो रहा है दुनिया में? क्यों हो रहा है? कि सारे द्रव्य न्यारे न्यारे परिणमन कर रहे हैं। अज्ञानी जीव को भी जो भाव हो रहे हैं वे भी निमित्त नैमित्तिक संबंध के अंदर हो रहे हैं। क्या बोला? वे भी निमित्त नैमित्तिक संबंध के अंदर हो रहे हैं। कैसे? कि कोई मंदिर बनना है तो मंदिर बनाना तो पुद्गल का काम है। मंदिर कौन बनाता है? तो अब देखो, मंदिर में कौन परिणमा है? मंदिर में किसका परिणमन है? तो पुद्गल का स्कंद रूप। तो जब पुद्गल स्कंद रूप परिणमित होते हैं तो वो किसकी शक्ति है? पुद्गल की, धर्म की, या धर्म की, या आकाश की, काल की, कि जीव की? पुद्गल की शक्ति है। पुद्गल अपनी शक्ति से मंदिर रूप परिणमन किया है। तो प्रत्येक परिणमन में निमित्त होता है, 5 समवाय लागू पड़ते हैं। तो निमित्त परद्रव्य की पर्याय। तो किसी जीव को ऐसा भाव आएगा कि मैं मंदिर बनाऊं, और क्रम नियत में आएगा। उधर पुद्गल का परिणमन होना है, इधर किसी जीव को ऐसा भाव उत्पन्न होना है। तो वो चारित्र गुण की विकारी पर्याय में ऐसा भाव उत्पन्न होएगा, मैं मंदिर बनाऊं। ठीक है। अब कल की उसमें अकॉर्डिंग में पूर्वबद्ध कर्म के उदय में भाव उत्पन्न होगा, मैं मंदिर बनाऊं, और नवीन पुण्य बंधना होगा, इसलिए ऐसा भाव आएगा। दोनों चीजें, तीनों चीजें एक साथ ले लो। पूर्वबद्ध कर्म का उदय, नवीन कर्म का बंध, और बीच में ये भाव। आ रही बात ख्याल में? ऐसा। अब इस पूरे कंसेप्ट के बीच में, इन पूरे सिद्धांतों के बीच में
कोई ज्ञान, कोई भव्य जीव इस पूरे कंसेप्ट को समझकर और अपने को अकर्ता जाने, ये सम्यक दृष्टि हो जाएगा, ये निश्चिंत निर्भर हो जाएगा। ऐसा नहीं, ऐसे नहीं, कर्ता काम करते रहो और अकर्ता जानो, ऐसा पागलपन नहीं। तो काम तो योग्य करने चाहिए पर अपने को अकर्ता मत जानो, ऐसा पागलपन भी चलता है। अरे अकर्ता ही हूं और मेरी परिणति में शुभ अशुभ भाव उत्पन्न होते हैं, तो उनमें पूर्वबद्ध कर्म का उदय निमित्त है और नवीन कर्म का बंद होना है, शुभ अशुभ। और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंद, अपने को अकर्ता स्वीकार नहीं करके मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पिता है, मेरी माता है, ये मिथ्यात्व का अनंत बंद साथ में चलता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंद। क्या बोला? अब यहाँ पे भी तीनों चीजें लगा। तीव्र मिथ्यात्व का उदय हो तो ये जीव अतत्व श्रद्धान में पड़ा रहता है और तीव्र मिथ्यात्व का ही बंद होता है। तीव्र मिथ्यात्व का उदय, तीव्र मिथ्यात्व रूपी परिणाम और तीव्र मिथ्यात्व का बंद। और इसको समझाओ कि नहीं भाई अपन तो ज्ञायक हैं, अब ज्ञायक हैं वो तो ठीक है, फिर कुछ करें कि नहीं करें, करना तो पड़ेगा ही, और अपन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पॉइंट ख्याल में आ रहा है? कौन हूं मैं इस विश्व में? मैं सबसे पहले कौन हूं? एक सामाजिक प्राणी की आत्मा? बोलो। अब देखो समाज में रहते हैं, अब अपन को ये तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, और क्या लग रहा है कि यदि मैं अपने को अकर्ता ज्ञायक जानूंगा तो फिर कुछ नहीं होगा दुनिया में? क्या कहा? यदि मैं अपने को अकर्ता ज्ञायक जानूंगा तो दुनिया में कुछ नहीं होगा। अरे जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं होगी तब तक नीचे गुणस्थान में शुभ भाव अशुभ भाव, घटता हुआ शुभ बढ़ता हुआ शुभ होगा। चौथे गुणस्थान में, पांचवें गुणस्थान में घटता हुआ अशुभ, बढ़ता हुआ शुभ, और मुनिराज तो अशुभ के अयोग्य ही हो जाएंगे, उनको तो कोई अशुभ भाव होगा ही नहीं, फिर भी हाईएस्ट शुभ परिणाम होगा। फिर अनंत दशा प्रकट होगी, तब जाके सारे परिणाम का अभाव होगा। ये पूरी साइंस समझो, साइंस। करने के भाव उत्पन्न होंगे लेकिन अपने को अकर्ता जानेगा। और सुनना ध्यान से, जिस जिस कार्य को करने के भाव हो रहे हैं उस कार्य से अपने को लाभ या हानि नहीं जानेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या बोला? तीन चीजें। जिस कार्य को करने का परिणाम है उस कार्य से न लाभ है और न हानि है। क्यों? मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मुझे पर पदार्थों के परिणमन से क्या लाभ और क्या हानि? उनसे लाभ हानि नहीं, और करने के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। अब ये भाव उसको व्यर्थ भाषित हो रहे हैं और अपने को अकर्ता ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मेरे ज्ञान में सब झलक रहा है, शरीर की क्रियाएं झलक रही हैं, परिणाम झलक रहे हैं, न लाभ है न हानि। तब क्रमशः धीरे धीरे वे परिणाम मिटेंगे, कर्म बंधन रुकेगा, पूर्वबद्ध की निर्जरा होगी और शाश्वत सुख शांति का उपाय बनेगा। इसलिए ये वाली बातें सिर्फ सुनने की नहीं है, सुनने की नहीं है, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। पूरे विश्व में घनिष्ठतम निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं।
इसलिए ये सारे कार्य प्रणाली चल रही, 5 समवाय लागू पड़ रहे हैं। एक छोटा सा बीज है, बीज है ना। अब देखो कितनी कितनी घटनाएं घटती हैं। समझो घर में ही धनिया का बीज रखा है, धनिया सूखा दिया ना, धनिया बीज है ना। अब सुनो, कोई जीव कहीं से मर के आने वाला है, कोई देवगति में था, वहां से उसकी आयु पूर्ण हो रही है, और उसको एक इंद्री में जाना है, उसने ऐसा कर्म बंधन किया है, उधर उसको एक इंद्री में जाना है, और इधर किसी जीव को ऐसा भाव उत्पन्न होएगा कि धनिया बो दे रहे, और ये समकाल, इधर उसके बोने का काल, उधर उसके मर के आने का काल, एक एक, और वो धनिया उग गया, उसमें से छोटा सा पौधा निकल गया। बोलो कौन बिगाड़े और कौन सुधारे। और 20 बीज बोए, उनमें 5 आए, 10 आए, और 3 नहीं आए, और 2 थोड़े से उगे और मर गए। बोलो कौन बिगाड़े कौन सुधारे। कोई जीव आया मर के, कितने दिन के लिए आया एक इंद्री में, अंतर्मूर्त के लिए आया, और वापस संगी पंचेंद्री हो गए। कौन बिगाड़े कौन सुधारे। उसने तो 20 बीज बोए थे, सबके सब उगने चाहिए थे। अरे नहीं प्रभु, तुमने बोए नहीं थे, एक भाव हुआ था, वहां से किसी जीव को मर के उस गति में आना था। ऐसी व्यवस्थाएं चल रही हैं, और उसकी उतनी आयु लेके आया, तो उतनी आयु लेके आया ना, तो वह उतने में अब कह रहे, अरे ये बीज बेकार था। बीज ही बेकार नहीं था, न कोई बेकार है और न कोई कार है, सब परिणमन व्यवस्था। जो जितनी जल्दी स्वीकार कर ले, उतना उसका लाभ है। फिर भी भाव होंगे। कल बात की थी शाम की क्लास में, वस्तु स्वरूप के विरुद्ध परिणाम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, और सम्यक ज्ञान के विरुद्ध परिणाम वो अचारित्र है। क्या कहा, सम्यक ज्ञान तो हो गया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, मैं करता ज्ञायक हूं, पर द्रव्यों से लाभ हानि नहीं है, विश्व में कोई मेरा नहीं है, सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक श्रद्धान हो गया। अभी भी रामचंद्र जी कह रहे हैं मेरी सीता। पॉइंट पकड़ में आया। अभी भी क्या कह रहे हैं कि चलो तुम जंगल में निकलो, अब कुछ नहीं तो चलो अग्नि परीक्षा। और गजब की बात, वो सीता का जी प्रतीन्द्र हो गया, है ना, और प्रतीन्द्र हो गया, और अवधि ज्ञान में देखा कि ये रामचंद्र जी का जीव तो ये तो अभी मुनि धर्म अंगीकार कर लिया, ये तो भगवान बनने वाले हैं। तो वो जीव सम्यक दृष्टि, और वहां से आया, और रामचंद्र जी के ऊपर इस विक्रिया से स्त्री का शरीर बनाया, सीता जी का शरीर, है ना, विक्रिया से, और उपसर्ग हुए। ऐसे सम्यक ज्ञान में भी हो सकते इतने परिणाम। कौन बिगाड़े कौन सुधारे। आई बात ख्याल में। सबसे प्रथम मैं प्रथम ये नक्की करो, मैं कौन हूं और मेरा हित किसमें है। क्या कहा, मैं कौन हूं, क्या मैं शरीर हूं, क्या मैं स्त्री हूं पुरुष हूं। सबने देखा होगा किसी न किसी को, जो स्त्री था पुरुष था, वो लकड़ी पर रख के जल गया। कहाँ हो तुम स्त्री पुरुष, ये ऐसे ही जला दिया जाएगा। मैं स्त्री हूं पुरुष हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, तो मेरा हित किस में है, नक्की करो।
मेरा हित किस में है? मेरा हित संवर प्रकट होने में है, मेरा हित निर्जरा में है, मेरा हित आश्रय बंध में नहीं है, मेरा हित मिथ्यात्व में पड़े रहने में नहीं है। चार गतियों में रुलना है और अनंत काल से रुलते हुए यहां तक आ गए। अब विचार करो, जो परद्रव्य मेरा नहीं, जिससे मुझे लाभ न होना नहीं है, जिससे मेरी कभी हानि होनी नहीं है, मेरी मतलब मैं द्रव्य गुण पर्याय वाला जीव, तो वहां इन विकल्पों से क्या प्रयोजन? देखो यही कह रहे हैं यहाँ पर, क्या कह रहे हैं? यदि अपने करने से सद्भाव अभाव होते ही नहीं, तो कषाय भाव करने से क्या हो? तुम्हारे मिथ्यात्व से क्या हो? तुम्हारे अज्ञान से क्या हो? तुम्हारी कषाय से क्या हो? क्या हो बोलो? एकमात्र चार गति में रुलना, बस। और क्या हो? और बचाना है अपने आप को। देख लो, वे चले गए ऐसे दुखी होते हुए, वे चले गए दुखी रहते हुए, वे चले गए दुखी रहते हुए, तो हमें भी ऐसी दुखी ही रहना है? निर्णय करो। कितना स्पष्ट कह रहे हैं, जब तुम्हारे किए कुछ होता नहीं, तो तुम्हारे कषाय भाव का क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन है? उस काम से कुछ लाभ है? बोलो। केवल ओनली और ओनली और ओनली केवल स्वयं ही दुखी होता है, बस। और आजू बाजू के अड़ोसी पड़ोसी फलाने ढिकाने भाई बहन माता पिता ये बोलेंगे, चढ़ जा बेटा सूली पे, भली करेगो राम। इतना तो करना ही चाहिए। क्या कहा? पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो। पाठशाला में क्या धरा? पाठशाला में क्या धरा? पढ़ो लिखो और मरो और चढ़ जाओ शूली पे। केवल स्वयं ही दुखी होता है। सिर्फ दुख का अंबार लगा है, और जहां दुख है वहां बंद है। जहां दुख है वहां बंद है, और तीव्र बंद है, तीव्र बंद है। जैसे किसी विवाह आदि कार्यों में, बताइए, मोक्षमार्ग प्रकाशक जी बहुत शानदार ग्रंथ है, लेकिन बहुत स्थूल भाषा में लिखा है, ये समझ लो। गुरुदेव श्री से प्रवचन करने को कहा, तो गुरुदेव श्री ने ये कहा, ये खुद ही प्रवचन है, ये ग्रंथ प्रवचन नहीं है, खुद ही उनका मौलिक चिंतन है, वो ही लिखा गया है एकदम सरलतम भाषा में। क्या कह रहे हैं? जैसे किसी विवाह आदि कार्यों में जिसका कुछ भी कहा नहीं होता ऐसे घरों में बोलते हैं, तुम काय को बड़ी बुआ बनते हो जो तुम्हारी चलती नहीं तो, लेकिन हमें तो कहनी जरूरी है। कहते नहीं है ऐसा? हमारे यहाँ कहते हैं, हर बात में अपनी अक्ल देते हो, कुछ सुनता है तुम्हारी? क्यों बड़ी बुआ बनते हो? ऐसा कह रहे हैं। विवाह आदि कार्यों में किसी का जिसका कुछ भी कहा नहीं होता, वह यदि स्वयं कर्ता होकर कषाय करे, तो स्वयं ही दुखी होता है। ए तुमने ये क्यों खरीद लाई? ये कलर थोड़ी साड़ी शादी में चलता है, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, इतने तोले की चूड़ी क्यों ली? थोड़ी भारी लेते, थोड़ी हल्की लेते। तुम्हारा किया कहा हुआ कुछ चल रहा है? तो तुम्हारी इस कषाय से कोई लाभ है? सिर्फ दुखी होते हो। फिर कहते हो हमारी कोई सुनता नहीं। तो भाई तुम सुनाते क्यों? ये दृष्टांत है, ये दृष्टांत, सिद्धांत। आपको जो कर्तृत्व की कषाय, आपको जो कर्तृत्व का मिथ्यात्व हो रहा है, इस मिथ्यात्व से कुछ होता है?
इस अज्ञान से कुछ बन रहा है क्या काम? क्या तुम सही में स्त्री पुरुष हो क्या, जो तुम्हें किसी पर से लाभ आनी होती है? तो इस मिथ्यात्व से क्या लाभ, इस मोह से क्या लाभ, इस कषाय से क्या लाभ? स्वयं ही दुखी होता है, बंधन में पड़ता है। ये कह रहे हैं। ज्ञान में क्या हो रहा है? कुछ नहीं, सिर्फ झलक रहा है बस। और वो झलकन भी ज्ञायक है। वो झलकन भी क्या है? ज्ञायक मात्र। और ज्ञान में क्या है कि कुछ भी नहीं। कोई बाल बुद्धि होती है जो ऐसा बोलता है कि मुझे चंद्रमा चाहिए। बहुत गंभीर बात है। एक ही दृष्टांत अलग अलग एंगल में अलग अलग भाव भाषण कराते हैं। बहुत लोग क्या करते, अच्छा हाँ अब ये वाला दृष्टांत आएगा तो पहले ढक्कन बंद कर लेता अपना। कोई बाल बुद्धि कहती है, क्या कहती है? मुझे चंद्रमा चाहिए। तो समझदार माता क्या करती है? छत पे ले जाती है और एक परात में पानी भर देती है, उसमें चंद्रमा झलक जाता है। तो बच्चा खुश हो जाता है, मेरे घर में चंदा मामा आ गया। ऐसे ही कोई अज्ञान बाल बुद्धि कहता है, मुझे ये करना, मुझे वो करना, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। क्या चाहिए? और वो ज्ञान में गे बन जाता है। गाड़ी चाहिए, सो ज्ञान में गे बन गई। तो वो गाड़ी कितनी मिल गई तुमको? कितने परसेंट मिल गई गाड़ी? ज्ञान में झलक गई बस। अब खुद ही इच्छा की थी, कदाचित कर्म के उदय में वो पूर्ति हो गई, और खुद ही अपने को सुखी मान लिया, और सुखी मान लिया और फिर दुखी हो गया। देखो एक और फैक्ट है, बहुत बड़ा फैक्ट। क्या फैक्ट है? जब किसी वस्तु को कोई चाहता है ना, तब तक आकुलित रहता है। ये चाहिए, ये वाली गाड़ी, ये वाली गाड़ी, ये वाली गाड़ी, ये वाला घर, ये वाला घर। सुनना। और जैसे ही वो मिल जाता है, जैसे ही वो मिल जाता है ना, तो उसमें से सुख नहीं आता, वो विकल्प मिट जाता है अकेला। सुनना। अब दूसरी रेस चालू हो जाती है, दूसरी रेस। अगर उससे सुखी हो गया होता तो कुछ परसेंटाइल में सुखी हो गया होता, ये 1% में सुखी नहीं होता। अब दूसरी रेस चालू हो जाती है। अब वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। अब शादी, गाड़ी हो गई, बंगला हो गई, अब शादी हो जाए, शादी। अब शादी हो, शादी शादी आकुलता। अब शादी हो गई, अब नॉर्मल लाइफ हो गई, अब सुख तो हुआ ही नहीं। अब गाड़ी, जो जिस गाड़ी के पीछे भग रहा था, पॉइंट समझना बहुत गंभीर है। अब वो गाड़ी के मिलने पर नॉर्मेलिटी हो जाती है, उसका ध्यान कर करके, अरे मेरे पास गाड़ी, सुखी नहीं होता। अब शादी आ गई, हो गई। लोगों को डिप्रेशन में देखा है, हमारे लड़का की शादी नहीं हो रही, हमारे लड़के की शादी नहीं हो रही, हमारे लड़के की 10-20 लड़कियां देख ली, शादी नहीं हो रही। अब शादी हो गई, शादी हो गई, खुश हो गए क्या? प्रसन्न हो गए? आनंद हो गया क्या? अरे वो बहू ऐसी है, अरे वो बहू ऐसी है, सुनती नहीं है, उसे कुछ काम करना नहीं आता, उसे जे नहीं आता, सुबह सो के नहीं उठती, रोज बाजार जाती है, इतने पैसे खर्च करती। ले, कि तुम सुखी तो हुए नहीं। इस हर चीज में लगाना, ये प्रकृति का नियम है कि अंधी दौड़ है, कि जब तक दौड़ता है तब तक दुखी होता है, और मिलने पर सुख नहीं होता। क्या कहा? उस वस्तु के मिल जाने पर सुख नहीं होता। आप इकट्ठी कर लो, ढूंढ लो। हमारे पास पहले ये नहीं था, अब घर हो गया, सुखी। हमारे पास गाड़ी नहीं थी, अब गाड़ी हो गई, सुखी। हमारी शादी नहीं हुई थी, शादी हो गई, सुखी। अब बच्चा ही नहीं हो रहा, अब बच्चा ही नहीं हुआ। 5 साल हो गए शादी के, बच्चा नहीं हुआ, अब बच्चा हो गया, सुखी। अब लड़की हो गई, लड़का नहीं हुआ, अब लड़का हो गया, सुखी।
बोलो। पैर कब्र में लटके हैं, और गाड़ी बंगला दुकान मकान पत्नी बच्चे बहुएं और नाती पोते सब हैं, और दुखी के दुखी। सत्तर साल का 80 साल का व्यक्ति दुखी का ही दुखी। जो सुखी हो गए ना सबसे। निश्चित तो करो, जिस दौड़ में दौड़ना चाहते निश्चित तो करो। निश्चित नहीं करेंगे, क्या है सुख? तो वो चंद्रमा आ गया थाली में। अब वो हाथ डाल के देखो, उसमें चंद्रमा है कि चांद है कि सितारे हैं, क्या है उस थाली में? क्या है? चांद है असली में? ऐसे मेरे द्रव्य गुण पर्याय में गाड़ी घोड़ा बंगला मम्मी पापा पत्नी बच्चे दुकान मकान क्या है? सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान के अलावा कुछ है नहीं। तो वो कह रहे हैं यहाँ पर, इसलिए वो कषाय क्या करना, इसलिए कषाय भाव करना ऐसा है जैसे जल का बिलोना, कुछ कार्यकारी नहीं। कुछ कार्यकारी नहीं। देखो अपने पास कोई एक टास्क है, मान के चलो वो टास्क पूरा हो गया, मान के चलो टास्क पूरा हो गया, आप साइन करके दो कि हम सुखी हो जाएंगे। साइन करो। जिसके पास जो टास्क है, किसी के पास है कि मेरे बच्चा डॉक्टर बन जाए, चलो वो बन गया, साइन करो। साइन करो। मेरा बच्चा सीए हो जाए, साइन करो। शादी हो गई, साइन करो। अपने अपने टास्क समझ लेना। वो टास्क पूरा हो गया, साइन करो कि हम सुखी रहेंगे दुखी नहीं होंगे, और भवांतर में उस टास्क को लेके रत्नत्र लेके चले जाएंगे। वो टास्क भवांतर में चला जाएगा। वो पूरा डॉक्टरी का ज्ञान भवांतर में चला जाएगा। पैदा होते से ही हम डॉक्टर होंगे, पैदा होते से ही इंजीनियर होंगे, पैदा होते से ही बड़े आदमी होंगे। नक्की करो, नक्की करो। छल कपट मायाचारी से जो धन कमाया होएगा ना, वो अपन तो नहीं कह सकते, लेकिन दादा बोलते थे कि ये सड़क पे साढ़ घूम रहे हैं ना ये खुले, ये पूर्व के डॉक्टर इंजीनियर हैं, जिन्होंने मायाचारी से धन कमाया, मायाचारी की, झूठ बोला। बोलो बनना है ऐसा कोई बड़ा, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है ये, जो सड़क पे साढ़ घूम रहे हैं। मंदिर जाओ, वो एक का सींग टूट गया, खून टपक रहा है, सींग लटक रहा है, ऐसे ही पैर टूट रहा है, ऐसे खिंचड़ रहा है। कल्पना तो करो, ये जो टास्क ले रखे हैं इनके फल क्या हैं? ये जिनवाणी पढ़ो तो समझ में आएगी। भगवान को ऐसे जाके नमोकार मंत्र पढ़ना और उदक चंदन करना इतिश्री नहीं है। भगवान की बात तो मान लो, भगवान क्या बता रहे हैं। हम तो रोज दर्शन करते, रात में खाते नहीं, जिमीकंद खाते नहीं, छना पानी इस्तेमाल करते, तो सो व्हाट? सो व्हाट? कोई एहसान कर रहे किसी के ऊपर? अपना स्वरूप नहीं जाना, पुण्य पाप के फल नहीं जाने, मिथ्यात्व का फल नहीं जाना, परिणति में मोह चल रहा है, कषाय चल रही है, व्यर्थ के टास्क ले रखे, बोलो कैसे काम चलेगा? और हम जैन है मुमुक्षु हैं, और रोज स्वाध्याय सुनते। थॉट प्रोसेस बदलनी चाहिए, नहीं बदलनी चाहिए? जैन धर्म कुछ भी नहीं है, अकेली थॉट प्रोसेस बदलने का धर्म है। द्रव्य गुण पर्याय की सोच का नाम धर्म है। द्रव्य गुण पर्याय से बाहर की सोच मिथ्या दर्शन है।
इतना सा जैन धर्म है बस। अब व्यवहारने से कह रहे हैं तुम्हें खाना है खाओ, पीना है पियो, लड़ना है लड़ो, जो करना है करो, द्रव्य गुण प्रयास समझ लो बस। कर ही नहीं पाएंगे, कषाय बचेगी नहीं, मिथ्या तो रहेगा नहीं। और सुनो गजब की बात, और हो भी तो बंद नहीं होगा। कदाचित कषाय तीव्र हो भी जाए तो ये प्रकृति में व्यवस्था है कि सम्यक दृष्टि जीव को युद्ध के मैदान में बंद नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीव को विषय भोग के काल में बंद नहीं होता। ये प्राकृतिक व्यवस्था है। आ रही है बात ख्याल में? बोलो। इसलिए कषाय भाव करना ऐसा है जैसे जल का बिलोना, कुछ कार्यकारी नहीं, कुछ भी कार्यकारी नहीं, कोई सिद्धि नहीं होगी, कुछ भी सिद्धि नहीं होगी। इसलिए इन कषायों की प्रवृत्ति को मिथ्या चारित्र कहते हैं। इन कषायों की प्रवृत्ति को मिथ्या चारित्र कहते हैं। क्या है, यहाँ पे आ जाते हैं ना जब, तो जो अपनी पूरा पहले की पड़ी हुई जिनवाणी रहती है ना, उनके पेज तो बहुत जल्दी पलट जाते हैं, और यहाँ ढूंढना पड़ता है ना। जैसे मैंने वो कल समय सार जी का ढूंढ के बताया ना, मुझे बहुत टाइम लगा उसे ढूंढने में। तो ग्वालियर का समय सार जी होता है ना, तो झट निकल जाता। देखो यहाँ पर एक कितनी बढ़िया बात लिखी है कि ये कह रहे हैं, यहाँ पर ये विषय उठाया है कि आप सम्यक दृष्टि के विषय भोगों को तो कुछ नहीं कहते है ना, और मिथ्या दृष्टि के पूजा पाठ को भी व्यर्थ ठहराते हो। द्रव्यलिंगी के 28 मूल गुण को तो व्यर्थ ठहराते हो, और सम्यक दृष्टि के विषय भोग को कुछ नहीं कहते। समझ में आ रही बात? ऐसा प्रश्न उठाया है, तो उसका आंसर पता क्या दिया है कि मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि जीव को वे विषय भोग गुण नहीं करते। ऐसे शब्द क्या बोला? सम्यक दृष्टि जीव को वे विषय भोग गुण नहीं करते। मालूम है क्यों नहीं गुण करते? जैसे कोई बूस्टर डोज ले लेता है ना, बूस्टर डोज, और अब इन्फेक्शन फैल रहा हो तो वो इन्फेक्टेड नहीं होता। ऐसे ही भेद विज्ञान का बूस्टर डोज है सम्यक दृष्टि के पास, सो विषय भोग उसे गुण नहीं करते, वो इन्फेक्टेड नहीं होता, उसको कर्मों का इन्फेक्शन नहीं होता। समझ में आ रही बात? क्यों नहीं होता मालूम है क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि वो शरीर का कर्ता अपने को नहीं देखता, वो परिणामों का कर्ता अपने को नहीं देखता, वो अपने को ध्रुव देखता है। ध्रुव, ध्रुव कैसा है? परिपूर्ण। मेरे ज्ञान में क्या है? हम सब स्वयं प्रभु हैं, बस ज्ञान रस भरा है, चैतन्य राज अनुपम मणियों से सजा है। ऐसा हूं मैं, इसलिए गुण नहीं करता। मुझे क्या याद आ रहा है, कबीरदास जी का दोहा, क्या? चलती चक्की देख कर रहा कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। दो पाटों के बीच में साबुत बचा न कोई, है ना। तो कबीरदास जी का बेटा था कमाल, है ना। तो वो क्या बोला?
चलती चाकी देख कर रहा कमाल हंसाए, वो हंसने लगा। जो कीली के पास में उसकी मरे भलाए। समझ में नहीं आई? जो ध्रुव के पास में है वो अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ है। क्या बोला? कीली के पास के गेहूं नहीं पिसते ना, जो कीली से दूर है वे पिस जाते हैं। जो ध्रुव से दूर है वे ही मरते हैं, वे ही दुखी होते हैं, उन्हीं को कर्म बंधन होता है, वे ही 4 गतियों में परिभ्रमण करते हैं। और जो ध्रुव के पास है वो काल भी उसका क्या करे, जो भक्त हो महाकाल का। आ रही है बात ख्याल में? ऐसा है जिन शासन। इसलिए कषाय भाव करना ऐसा है जैसे जल का बिलोना, कुछ भी कार्यकारी नहीं। और एक बार शांति से विचार करो कि ये टास्क पूरा हुआ, बोलो सुख गारंटी है, गारंटी है। एक नंबर दूसरी बात, क्या ये टास्क मैं पूरा कर सकूंगा? उससे पहले मैं जा नहीं सकता। टास्क अधूरा रह जाए, वे मकान खड़े के खड़े रह गए, वे काम कभी पूरे हुए नहीं, वे अधूरे के अधूरे रह गए। किसके काम पूरे हुए? कोई ऐसा है जो अपने पूरे काम करके गया है? उस टास्क को करने पूरा होने से पहले ही निपट गए तो बोलो गारंटी, बोलो। नंबर तीसरी बात कि टास्क हो ठीक, नहीं हो ठीक, मैं अपने परिपूर्ण पने का निर्णय करके आनंदित रहूंगा, ये आज कसम खाता हूं। बोलो। अब हो जाए तो प्रसन्न, नहीं हो तो प्रसन्न। प्रसन्नता मेरी मेरे आधार से है, और ये प्रसन्नता भवांतर में चली जाए, कितनी गजब की बात है। क्या कहा? ये प्रसन्नता कहाँ चली जाए? भवांतरों में चली जाए ये प्रसन्नता। शाश्वत सुख मिलेगा, अनंत काल का सुख, फॉर एवर। ठीक है? जिनको जिनको सिर्फ इसी भव की चिंता होती है वे अकेला पाप कमाते हैं। जिनको थोड़ी बहुत पर भव की चिंता होती है वे थोड़ा पुण्य कमाते हैं, परंतु उसकी गारंटी नहीं। और जो अनंत भवों के लिए सुखी होते हैं वे भेद ज्ञान करते हैं, तत्व ज्ञान करते हैं, धर्म करते हैं। निश्चय कर लो, हमें इसी भव के लिए जीवन है हमारा, कि पर भव के लिए है कि अनंत भवों के लिए, तो हम कौन सा काम निपटा लें। ठीक है? शेष चर्चा आगे करें। कल ऋषभ भाई से वो निवेदन करेंगे, ये बहुत अच्छा भजन गाते हैं, कल ही अपन को एक जिनवाणी स्तुति सुनाएंगे। ठीक है? जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम धोख। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।